आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स इन मर्चेंट नेवी। यानी कि अगर मर्चेंट नेवी में आपको ज्वाइन करना है और यहाँ पे अपना करियर परस्यू करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए। सो उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे हम आज के वीडियो में, और जो प्रॉब्लम्स आप लोग जनरली फेस करते हैं उसके सोल्यूशंस क्या है वो देने की कोशिश करेंगे। हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कैप्टन अंकित कौशिक, अ सेलिंग मास्टर मरीनर, मोर देन 18 इयर्स इन दिस प्रोफेशन। वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने। पार्ट 1 इज फॉर रेटिंग्स एंड पार्ट 2 इज फॉर इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज मर्चेंट नेवी में रिक्वायर्ड क्यों है। बिकॉज एज यू नो, मर्चेंट नेवी इंटरनेशनल ट्रेड है, जहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड ट्रेड करते हैं। डिफरेंट नेशनलिटीज़ के साथ में भी हो सकता है आपको काम करना पड़े, और जो आपको सर्टिफिकेट इशू होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएमडी इशू करती है, वो खाली इंडिया के लिए नहीं होता, वो पूरे वर्ल्ड के लिए होता है। दैट मीन्स तो सीडीसी और सीओसी के साथ आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकते हैं अगर आप फॉरेन गोइंग आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो। इस केस में एक तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ में है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कम्युनिकेट करने के लिए यू नीड अ कॉमन लैंग्वेज। व्हाट इज़ दैट कॉमन लैंग्वेज? दैट कॉमन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कितनी अच्छी होनी चाहिए। नॉर्मल इंसान को 2000 to 3000 वर्ड्स आने चाहिए। अगर आपको 2000 से 3000 वर्ड्स आते हैं तो आप बेसिक इंग्लिश बोल सकते हैं, और अच्छी प्रोफिशिएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको मोर देन 5000 वर्ड्स यानी कि 5000 प्लस वर्ड्स आपको आने चाहिए। तो रेटिंग्स की बात करते हैं। रेटिंग्स की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए एज़ पर गवर्नमेंट। अगर रेटिंग कोर्स आपको ज्वाइन करना है, चाहे उसके बाद आप डेक रेटिंग बने, चाहे इंजन रेटिंग बने या सेलोन रेटिंग बने, तो आपके 10th में एटलीस्ट या 12th में 40% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश में। वो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट है एंट्री के लिए। और प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, आपका शिप इंटरनेशनल ट्रेड पर भी होगा, हो सकता है आपके जो कुलीग्स हैं, आपके साथ के लोग हैं, वो दूसरी नेशनलिटी हो, तो उस केस में जो कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो इंग्लिश ही होगा। तो एटलीस्ट उतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप उनसे कम्युनिकेट कर पाएँ। बहुत अच्छी नहीं, बट एटलीस्ट अपनी बात उनको समझा पाएँ, उनकी बात आप समझ पाएँ। और उसके अलावा जो शिप पे बहुत सारे साइंस होते हैं, सेफ्टी पोस्टर्स होते हैं, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जगह जगह पोस्टेड होती हैं, वो सब आप पढ़ पाने चाहिए। एटलीस्ट उतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। वो एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप वो नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बहुत डिफिकल्टीज आप फेस करेंगे, बिकॉज शिप पर ये सब कुछ मार्क्ड होता है। और एक बहुत पुरानी सेइंग है शिप पर, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, बट यू शुड नो वेयर टू फाइंड इट। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको पता हो, बट एटलीस्ट जो सामने इंस्ट्रक्शन लगा हुआ है वो कहाँ पर है और उसको आप पढ़ पा रहे हैं, वो पॉसिबल होना चाहिए, वो होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी कम्युनिकेशन है, उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करते हैं हम लोग शिप पर, तो वो सारे कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत हाई फाई, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश नहीं चाहिए रेटिंग लेवल पे। बस बेसिक इतना है कि आप जो अपनी बात है अब दूसरे इंसान को समझा पा रहे हैं, और जो सामने वाले से उसकी बात है इंग्लिश में वो आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिक सेफ्टी पोस्टर्स हैं, जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, अगर कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है कुछ पोस्टर पे, उसको आप पढ़ पा रहे हैं और जिसको फॉलो कर पा रहे हैं। दूसरा ये होता है कि मरीन फ्रेजेस, बहुत सारे मरीन फ्रेजेस होते हैं जो शिप पर हम लोग यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली लैंड के इंग्लिश वर्ड से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो एक्सपीरियंस के साथ सब लोग सीख जाते हैं शिप पर। बहुत जैसे कॉमन मरीन फ्रेज है सिक्योर फॉर सी। कप्तान ने बोला सिक्योर फॉर सी। सिक्योर फॉर सी मतलब कि अभी शिप पोर्ट से बाहर निकलने वाला है, बाहर रफ वेदर भी मिल सकता है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ों को आपको सिक्योर करना है, यानी हाउस कीपिंग करनी है। वो चीज़ एप्लीकेबल होती है डेक के लिए, इंजन रूम के लिए, गैली के लिए। अब सब लोगों को पता लग गया कि भैया पोर्ट से बाहर शिप बाहर निकल गया है, अभी रोलिंग करेगा, कुछ भी हो सकता है बाहर, तो सब चीज़ों को अपनी जगह पे प्लेस करना है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉमन मरीन फ्रेजेस होते हैं जो शिप पर यूज़ करते हैं। बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते हैं, उससे कम्युनिकेट हो जाता है। मल्टी नेशनलिटीज़ भी सेल करती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट एटलीस्ट जो रेटिंग्स के लिए मेजरमेंट है इंग्लिश का, मेरे ओपिनियन इतना ही है। अब बात करते हैं इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स की। जूनियर इंजीनियर्स एंड जूनियर ऑफिसर्स, जो लोग इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, जिनकी प्रोफिशिएंसी, को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे रिक्वायरमेंट की। गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट फॉर जूनियर इंजीनियर एंड जूनियर ऑफिसर्स, यानी कि कैडेट्स और टीएमई बनने के लिए जब किसी भी नॉटिकल कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं, यू शुड हैव 50% इन इंग्लिश, ईदर इन 10th और इन 12th। यानी 10th या 12th में से किसी भी एक क्लास में आपके 50% होने चाहिए इंग्लिश में। ये तो बात है थ्योरेटिकल। अब प्रैक्टिकली हम लोग बात करते हैं कि प्रैक्टिकली आपको इंटरव्यू देना है ज्वाइनिंग के लिए या कंपनी की स्पॉन्सरशिप के लिए,
कोई भी इंटरव्यू आपका ले रहा है तो आपको जज कर रहा है सेलिंग प्रोफेशन के लिए, कि सेलिंग प्रोफेशन के लिए आप फिट हैं या नहीं लेवल 1 पे, तो वहाँ पे एटलीस्ट आपकी इंग्लिश, मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। कुछ लोग बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल स्कूल से पास आउट हैं तो उनका इंग्लिश का लेवल उतना होगा, जो लोग का इंग्लिश का लेवल उतना नहीं है वो इतना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि जो आपकी बात है वो आप सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं और उसकी बात आप समझ पा रहे हैं, अपनी बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाले के सामने प्रेजेंट हो पा रहा है और वो अच्छे से समझ पा रहा है। अब यहाँ जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उन डिफ़िकल्टीज़ को कम करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है, यू हैव टू फोकस ऑन योर कीवर्ड्स। स्पेशली इंटरव्यू में जब आप जा रहे हैं तो यू हैव टू फोकस मोर अपॉन योर कीवर्ड्स, कीप योर टंग बैलेंस्ड, यानी कि जो आपको बोलना है वो धीरे धीरे बोलना है इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, और उसमें क्या होगा आपके वर्ड स्लिप नहीं करेंगे, बिकॉज ये एक बहुत जनरल सी प्रॉब्लम होती है जो मोस्टली जो नए बच्चे होते हैं जिनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है जो फेस करते हैं। यू हैव टू स्पीक स्लोली इन दिस मैनर। सो उस तरह से आपको क्या होगा कि आप प्रेजेंट कर पाएंगे, और जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ट्राई टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स। कोई भी सेंटेंस हम बोलते हैं उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन सामने वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं कि ये इंसान क्या कहना चाह रहा है, तो उन कीवर्ड्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है जब आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, यानी कि सामने वाले को अपनी बात बता रहे हैं, और जब आप उसकी बात रिसीव कर रहे हैं यानी कि जब वो आपको बता रहा है, तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन द कीवर्ड्स एंड when you are speaking you have to break your speech into parts। सो ये एक टिप है जो इंटरव्यू में बहुत हेल्प करती है अगर आपकी इंग्लिश उतनी फास्ट और उतना प्रोफिशिएंट नहीं है। कि जो ऑफिसर्स एंड इंजीनियर्स हैं उनके केस में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थोड़ी सी हम लोगों को हाई चाहिए होती है, क्योंकि वो लोगों को ऑफिशियल काम करने होते हैं बहुत सारे, और क्रू को इंस्ट्रक्ट भी करना होता है बहुत सारे। जो सीनियर ऑफिसर्स या कैप्टन ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसके हिसाब से हो सकता है क्रू की ट्रेनिंग आपको करानी पड़े, तो उसके लिए आपको बहुत सारे मैनुअल्स हैं या बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी पड़े। वो पढ़ने के लिए यू शुड हैव अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश, प्लस समटाइम्स यू हैव टू कम्युनिकेट विद द श्योर अथॉरिटीज़। बाहर से कोई आया है, कोई जैसे आप किसी दूसरे कंट्री में हैं, तो आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इफ़ यू आर ए इंजीनियर और ए जूनियर ऑफिसर। ऑफकोर्स इस प्रोफेशन में जब आप रहते हैं धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हर किसी की इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज वो नीड है जॉब की। पर इनिशियली ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो सेलिंग प्रोफेशन में मेन चीज़ यही होती है, योर नॉलेज एंड योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, यही सब है। इसके अलावा अगर मैं कुछ मिस आउट कर गया हूँ तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स एंड सजेशंस के लिए नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ DM कर सकते हैं। एक टेलीग्राम चैनल भी है मेरा, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें अच्छी अच्छी मेरी न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन मैं डालता रहता हूँ जो आपके काम की हैं। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, किसी पर भी आप कैप्टन अंकित कौशिक सर्च करेंगे तो मेरी फ़ोटो के साथ में मेरा चैनल मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे बिजी, कीप स्माइलिंग। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।